Good morning, dear students. Today we will discuss about nutrition in animals. Topic our the human digestive system. Now, human beings are omnivorous. Therefore, they are able to do digest both plant and animals. जितने human beings हैं वो क्या है omnivorous हैं. Therefore, वो क्या करते हैं प्लांट्स और एनिमल दोनों को वो डाइजेस्ट कर जाते हैं. प्लांट्स एनिमल मीन्स जैसे ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं वो जो प्लांट वेजिटेबल्स हो गए हरी सब्जियां उनको भी खा लेते हैं वो ठीक है ना. एंड जो मीट हो गए फिश वगैरह हो गए उनको भी वो डाइजेस्ट कर जाते हैं. फर्स्ट वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ. फ्रॉम द माउथ इट पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. और माउथ से होते हुए क्या होते हैं वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में वो पास होते हैं. फर्स्टली हम कहाँ लेते हैं फूड को वी टेक इन आवर माउथ. All these organs together form a food canal called alimentary canal. जितने भी बॉडी के जो ऑर्गन हैं जहाँ से फूड पास होते हैं विद एंड फूड कैनल आल्सो इन सबको इंक्लूड करेंगे तो दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनल. एंड द मेन पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल आर माउथ, ओशोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. जो मेन पार्ट क्या होगा इसके माउथ हो गए, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ये सब के सब क्या कहला जाएंगे एक साथ इंक्लूड कर देंगे दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनल. एंड देयर आर थ्री ऑर्गन्स सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज आर द ऑर्गन्स विच सीक्रेटेड डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प टू कन्वर्ट कम्प्लेक्स सब्सटेंस इन फूड टू सिंपलर सब्सटेंस. वन क्वेश्चन एराइज हो सकता है यहाँ से ना कि which organ secretes digestive juices? So your answer is salivary glands, liver and pancreas. ये थ्री ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं. और इनका काम क्या होता है डाइजेस्टिव जूस का कम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंस. जो हम फूड टेक करते हैं वो क्या होते हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंस में होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें सिंपलर सब्सटेंस में. एंड कुछ ऐसे भी डाइजेस्टिव जूस ना जो हमारे स्टोमक के इनर वाल एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी क्या करते हैं सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस. देखो यहाँ पे सारा पार्ट दे रखा है ना. फर्स्ट क्या है माउथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, ओइसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, पैनक्रियाज, स्टोमक. ये सब क्या है हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं. फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनल. Alimentary canal and the associative glands together constitute the digestive system. जो एलिमेंट्री कैनल हो गए ओके एंड जो इसके एसोसिएटिव ग्लैंड्स हो गए ठीक है ना ये सब के सब क्या कहलाएंगे यहाँ से यहाँ तक ये पूरे दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. द माउथ कंटेन्स द टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स. हमारे माउथ में क्या क्या है तीन चीज़ें प्रेजेंट है टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स. अब इन तीनों चीज़ों के बारे में हम ना वन बाय वन पढ़ेंगे फिर. नाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ इटसेल्फ. डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाते हैं. फर्स्ट क्या है टीथ. टीथ का क्या हुआ द टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग बिगर फूड particles into smaller pieces by the process of chewing and mastication. This is a mechanical process. तो फर्स्ट क्या माउथ में टीथ प्रेजेंट है जिसका काम क्या हुआ जो ब्रेकिंग बिगर जो फूड पार्टिकल्स हो गए उनको क्या करते हैं वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कर देना. एंड ये दिस इज नोन एज अ मैकेनिकल प्रोसेस. नाउ से जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ना देखो यहाँ पे 3 दे रखे हैं इसके अंदर ये 1 2 3 जहाँ से क्या होते हैं ये जो डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं ये भी सिक्रीट करते हैं ये. अब क्या है आपका हमारा जो टंग भी देख लो आप. टंग का काम क्या हुआ हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड. टंग के जो फूड हम लेते हैं उसको क्या करते हैं सलाइवा के साथ मिक्स अप कर देते हैं ये. सलाइवा इज अ वाटरी सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द माउथ. हमारे माउथ में क्या होता है सलाइवा हमेशा प्रेजेंट होते हैं. इट इज सीक्रेटेड बाय द 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स. तो सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होते हैं ये जो 3 होते हैं ना ये 3 पेयर्स में जो हमने अभी आपको ऊपर दिखाया है ये क्या करते हैं ये सलाइवा को सीक्रेट करते हैं ये जो क्या करते हैं फूड के साथ मिक्सअप हो जाते हैं ये.
द जूसेस प्रेजेंट इन सलाइवा हेल्प इन केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। और जो ये जूसेस प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में, जिनका काम क्या होता है, ये डाइजेशन का, जो हम फूड लेते हैं ना, फूड किस फॉर्म में रहते हैं, वो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, और उसको किस में कन्वर्ट कर देना, ये शुगर में। ओके, आफ्टर द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मिक्स विथ सलाइवा, इट इज swallowed डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंटर्स द फूड पाइप, और यू कैन से एज ओएसोफेगस। तो जैसे ही क्या होता है, जो फूड स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं या स्मॉलर पीस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं एंड मिक्स हो जाते हैं सलाइवा के साथ, तो क्या होते हैं, वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के और जो पार्ट होते हैं, फूड पाइप के थ्रू वो इंटर करते हैं। वो माउथ में टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ सी व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ टीथ। तो टीथ आर लोकेटेड इन आवर जॉस। क्या होते हैं, टीथ हमारे जॉ में प्रेजेंट होते हैं, लोअर एंड अपर जॉज में। ओके, इन आवर माउथ कैविटी दे आर फिक्स टू द जम्स। ये कितनी संख्या है इनकी, 4 है ना, इंसेजर्स, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। नाउ हियर इनका जो शेप बना रखा है सबका क्या है, एक अलग अलग ड्यूटी। जैसे इंसेजर का शेप क्या है, प्रीमोलर, कैनिन, मोलर। सो नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। ह्यूमन का डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं, 4 टाइप्स के, सबका अलग अलग काम है। टोटल क्या होती है इनकी संख्या, 32 होती है। देखो अपर जा एंड लोअर जाज होते हैं ना, तो 4 देखो यहाँ पे लिखा 4 इन ईच जा, मीन्स लोअर जा में है 4 और अपर जा में 4, तो टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी, 8। इनके काम क्या हो गया, बाइटिंग एंड कटिंग फूड। कैनिस का काम क्या हो गया, 2 इन ईच जा होते हैं, यानी टोटल संख्या क्या होगी इनकी, 4। प्रीमोलर्स 4 इन ईच जॉ, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड का काम है। मोलर्स 6 इन ईच जॉ, टोटल कितने हो गए ये, 12। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग का काम इनका होता है। जो बेबी होते हैं उनमें कितने टीथ होते हैं, 20। 10 इन ईच जॉ, जिनको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, और यू कैन से एज अ टेम्पोररी टीथ। मिल्क टीथ फॉल ऑफ बाय द एज ऑफ 10 एंड गेट replaced by larger and stronger permanent teeth. This set contains 32 teeth as you have seen in table. जो बच्चों के जो टीथ मिल्क टीथ वो कब होते हैं, 10 ईयर्स के जैसे बच्चे होते हैं तो क्या होते हैं, सब फॉल हो जाते हैं, नहीं गिर जाते हैं, और क्या होते हैं ये, फिर उनकी जगह पे लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो बच्चों के अंदर जो टीथ होते हैं उनका क्या नाम है, मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ कह सकते हैं। नंबर्स कितने होते हैं इसके, 20। 10 इन ईच जॉ, 10 लोअर जॉ में और 10 अपर जॉ में होते हैं। एडल्ट में कितने हो जाएंगे ये, 32 हो जाएंगे। फिर नाउ द वाइट सबस्टेंस दैट कवर्स योर टीथ इज कॉल्ड इनेमल। जो दांतों के ऊपर होते हैं ना वाइट सबस्टेंस, वो किससे मिलकर, वो इनेमल हैं वो। और ये क्या होते हैं, हार्डेस्ट सबस्टेंस तो जो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं ये। नेक्स्ट क्या है, टंग। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प्स इन मिक्सिंग द चीड फूड विथ द सलेवा। टंग का काम क्या होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है जो चीक जो फूड होता है उसको सलेवा के साथ मिक्स करना, स्वेलो द फूड, फूड को स्वेलो करना, एंड डिटेक्टिंग डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। फूड में क्या होते हैं, हमें कोई फूड बिटर होता है, कोई स्वीट होता है, कोई साल्टी होता है, तो उनमें क्या बर्ड्स होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स टंग कैन डिटेक्ट कौन सा फूड क्या है, कैसा है, स्वीटी है, साल्टी है, सावर है, बिटर है। एंड टंग का काम और क्या क्या है, हमें बोलने में हेल्प करते हैं। टंग आल्सो हेल्प यू टू स्पीक। अब देखो माउथ में तो फूड हो गया है, अब क्या होते हैं ये, जो डाइजेशन इज स्टोमक। अब हम रीड करेंगे, स्वेलोड फूड passes from the mouth to the stomach through the passage called food pipe। फूड पाइप की सहायता से, ओसोफेगस की सहायता से ये क्या होते हैं, फूड हमारे स्टोमक में ये पहुंचते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स, दीज मसल्स जेंटली पुश फूड टू योर स्टोमक इन अ वेव लाइक एक्शन कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। और क्या होते हैं, धीरे धीरे पुश करते हुए, ठीक है, अप डाउन मोशन में क्या धीरे धीरे वो नीचे की तरफ ये बढ़ते जाते हैं ये। और इसमें क्या होते हैं, राइटमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कभी सिकुड़ते हैं कभी स्प्रेड होते हैं ये, यानी कि सडनली हमेशा होता रहता है ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस। इसके थ्रू क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स वो स्टोमक में धीरे धीरे वो पहुंच जाते हैं। एंड जो हमारा जो स्टोमक होता है वो क्या होता है, जे शेप में होता है। देखो यहाँ दिख रहा है ना फिगर में, ये क्या है, ये स्टोमक है हमारा, जे शेप में है।
thick walled flattened bag present in the upper abdomen. It is the widest part of the alimentary canal and receive food from the food pipe. तो फूड पाइप से फूड कहाँ पहुँचते हैं उसके बाद हमारे स्टोमक में. अब तो स्टोमक का जो इनर लाइनिंग होती है वो भी क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं ना म्यूकस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस. क्यों? सो दैट ताकि जो फूड है ना वो इजी वे में डाइजेस्ट हो जाए. तो ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हो. जो स्टोमक के जो इनर लाइनिंग है वो क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. तो इनर लाइनिंग क्या क्या सिक्रेट करते हैं, 3 चीज, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. परफॉर्मिंग द फॉलोइंग, क्या क्या फंक्शन है. म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक. जो म्यूकस का काम क्या होता है, जो स्टोमक के जो अंदर की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करना है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम, ये बैक्टीरिया जो हमारे माउथ के साथ आ जाते हैं उनको किल करते हैं और क्या करते हैं, उसको एसिडिक मीडियम में बनाते हैं. ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम है, किल्स बैक्टीरिया विच इंटर अलॉन्ग विथ द फूड एंड आल्सो मेक्स द मीडियम एसिडिक सो दैट डाइजेस्टिव जूसेस कैन एक्ट. जिससे क्या जो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करे, उस फूड के साथ एक्ट कर सकते, अपना काम कर सके. नाउ डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या है, हेल्प टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन सिंपलर सब्सटेंस. अब देखो फूड जो होता है ना स्टोमक में 2 to 3 आवर्स तक रहते हैं डाइजेस्ट होने में, इतने समय लगते हैं फूड को. एंड द पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टोमक गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. और जो फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड होते हैं, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब. हम आपको ऊपर दिखाते हैं, देखो ये जो दे रखे ये सब क्या है हमारे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से. इसके जो बाहर है ना वो क्या है आपके लार्ज इंटेस्टाइन, जो बाहर वाला है जो पार्ट, ये जो बाहर का केवल. ओके, एंड जो इनर का है यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन. तो अगर इनको देखो सब ट्यूब टाइप में है ना ये, अगर इनको हम बाहर निकालते हैं ना तो ये तो लगभग 7.5 मीटर के लॉन्ग में आ जाएंगे. ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. अगर उनको हम बाहर निकालें तो क्या 7.5 मीटर लॉन्ग हो जाएंगे ये ट्यूब. डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड इज कैरिड आउट एंड कंप्लीट हियर. जो भी डाइजेशन का और जो टाइप्स हो रहे सब क्या यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो पूरा डाइजेस्ट हो जाते हैं वो. एंड एब्जॉर्प्शन फूड ऑफ डाइजेस्टेड फूड आल्सो टेक्स प्लेस इन द स्मॉल. और जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. द एब्जॉर्ब्ड फूड इज passes into the food blood system through which the nutrients reach all parts of the body. और जितने भी एब्जॉर्ब फूड है वो क्या होते हैं, ब्लड सिस्टम में आते हैं और जो भी न्यूट्रिशन है जो बॉडी का और जो पार्ट्स में पहुंचने होते हैं वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं. डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास. जो लीवर और पेनक्रियास जो सिक्रेट करते हैं ना उनकी सहायता से भी ये क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है. डाइजेस्टिव जो सिक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उनकी सहायता से पूरा कंप्लीट हो जाते हैं डाइजेशन का प्रोसेस. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लीवर भी है. तो लीवर इज द क्या, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. हमारे बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है, दैट इज नोन एज लीवर. इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के क्या होते हैं, ऊपर पार्ट में होते हैं जो हमारे पास स्टोमक होते हैं, ऑन द राइट साइड में. इट सीक्रेट बाइल जूसेस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. बाइल जूसेस स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. एक क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑर्गन सीक्रेट बाइल जूसेस, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज liver. Liver is the gland and liver is the क्या largest gland also and it secrete bile juices to help in the digestion of fat. फैट को डाइजेशन के लिए क्या होता है, बाइल जूस की जरूरत होती है एंड बाइल जूस प्रेजेंट इन द लीवर. बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होते हैं, एक सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर में होते हैं ये. नेक्स्ट आता है हमारे पास पेनक्रियास. देखियो यहाँ पे क्या है, ये स्टोमक है आपका एंड इसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये आपका लीवर है. ये क्या है, गॉल ब्लैडर. और गॉल ब्लैडर में क्या होते हैं, बाइल जूस स्टोर होते हैं ये. दिस ग्लैंड इज क्रीम कलर्ड एंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक. पेनक्रियास क्या होते हैं, देखो यहाँ पे पेनक्रियास हम पढ़ें तो पेनक्रियास कहाँ लोकेटेड है, ये स्टोमक का जस्ट
डाउन साइड में ये स्टोमक है, स्टोमक के डाउन साइड में क्या है, यहाँ पे ये पेनक्रियास। तो ये जो ग्लैंड क्या है क्रीम कलर को होते हैं, कहाँ होते हैं, जस्ट बिलो द स्टोमक के नीचे होते हैं। पेनक्रियाटिक जूसेस एक्ट्स ऑन द प्रोटीन्स स्टार्च एंड फैट्स एंड चेंज देम इनटू द सिंपलर। जितने भी पेनक्रियाटिक जो जूसेस होते हैं जैसे प्रोटीन स्टार्च एंड फैट्स, ये क्या होता है, चेंज हो जाते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म में क्या होता है, ये इनको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, सब क्या होते हैं, ब्रोकन डाउन होते हैं, किसमें, इन सिंपलर फॉर्म्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर such as glucose. So carbohydrate are broken down into simpler sugars such as glucose. कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, फैट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। Now in the small intestine, the digestive food gets absorbed. Absorption occurs through thousands of small finger-like projections in the inner walls of the small intestines. Such projections are known as villi. Villi क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, ये रहते हैं, और जहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी जो और एक्टिविटी हो गई, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, विली के थ्रू ही होते हैं। विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन। अपना एरिया क्या करते हो, ऑटोमेटिक इंक्रीज कर देते हैं फॉर डाइजेशन के लिए। एंड ईच विली कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरी। जितने विलीज हैं सब में क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं। क्लोज टू द सरफेस, द एब्जॉर्ब्ड फूड ऑन द सरफेस ऑफ द विलीज देन पासिज इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज। अगर ब्लड के अंदर जो भी जो न्यूट्रिशन वो जाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ विलीज के थ्रू ही जाते हैं वो। नेक्स्ट, एसेमिलेशन। दिस इज द फाइनल स्टेज। एसेमिलेशन क्या है आपका, फाइनल स्टेज। हियर द फूड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड गेट्स ट्रांसपोर्टेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी which is used to provide energy and materials for growth and repair of worn out tissue. This is called assimilation. यानी जिस हर एक बॉडी के हमारे हर एक पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो न्यूट्रिशन है वो इनकी सहायता से क्या चारों तरफ पहुंच जाते हैं। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी। और जो ग्लूकोज होते हैं ना वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी में हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं ना बॉडी के अंदर वो यहीं पे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट, अमीनो एसिड आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी। अमीनो एसिड का काम क्या है, जो बॉडी का और जो पार्ट्स उनको रिपेयरिंग करने का। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल स्टोर अंडर द स्किन एंड एक्ट एज एनर्जी रिजर्वर्स। फैटी एसिड कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, जो हमारे स्किन होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, ईजेशन। लास्ट में जितने भी जो फूड मटेरियल्स हम लेते हैं सबको जो जो उसमें से न्यूट्रिशन निकल जाते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें जो क्या होते हैं जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती या एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। सो द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड मूव फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ क्या होता है, 1.5 मीटर। In large intestine, most of water present in undigested food, which is almost solid. It is stored in the last part of the large intestine known as the rectum. Undigested food क्या होते हैं, then passed होते हैं बॉडी के एनएस के थ्रू, वो रिमूव हो जाते हैं फिर। So now we will see videos. The human digestive system. Human beings are omnivores. Therefore, they can digest both plants and animals. We take in food through our mouth. From the mouth, it passes through a number of organs in our body. All these organs together form a food canal called the alimentary canal. Now see,
देखो जितने इसमें ऑल दीज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म अ फूड कैनल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल, जितने इसमें दे रखे हैं ना, ये माउथ हो गया, उससे फोकस, इन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, ये दैट इज नोन एज अ एलिमेंट्री कैनल. Its main parts are the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. The alimentary canal and the associated glands together constitute the digestive system. Now, if anyone, what are the digestive system? So you can say the alimentary canal and the associative glands together constitute is the digestive system. Digestion in the mouth. Food is taken in or ingested through the mouth. The mouth contains the tongue, teeth, and salivary glands. The teeth help in breaking bigger food particles into smaller pieces by the process of chewing or mastication. This is a mechanical process. The tongue helps in mixing saliva with the food. Saliva is the watery substance that is present in the mouth. It is secreted by the three pairs of salivary glands. The juices present in saliva help in chemical digestion of starch into sugars. After the food is broken down into smaller pieces and mixed with saliva, it is swallowed down the digestive system and enters food pipe or esophagus. Activity 1. To study the effect of saliva on food. Take two test tubes and label them as A and B. In test tube A, put some boiled rice. In test tube B, put boiled rice which has been chewed for 1 to 2 minutes. Now, add 4 to 5 ml water and 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube. Observe what happens. You will find that a blue-black color develops in test tube A and no such color develops in test tube B. Result. The boiled rice in test tube A contains starch, which gives blue-black color on being tested with iodine. In the chewed rice in test tube B, starch has been broken down, digested into sugar. Therefore, no blue-black color develops with iodine. Now we have already discussed in chapter 1 where starch is present. Okay, then when we put iodine in starch, okay, then its color will be blue black, but where starch is not present, then their color will be same. Digestion in the stomach. The swallowed food passes from the mouth to the stomach through a passage called the food pipe or the esophagus. It is made of muscles. These muscles gently push food to your stomach in a wave-like action called peristalsis. The stomach is a J-shaped, thick-walled, flattened bag present in the upper abdomen. It is the widest part of the alimentary canal and receives food from the food pipe. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid, and digestive juices, performing the following functions. The mucus protects the inner lining of the stomach.
The hydrochloric acid kills bacteria which enter along with the food and also makes the medium acidic so that the digestive juices can act. The digestive juices help to break down the proteins into smaller substances. The food takes 2 to 3 hours to digest in the stomach. The partially digested food from the stomach goes into the small intestine. Digestion in the small intestine. The small intestine is a highly coiled, about 7.5 meters long tube. Digestion of all types of food is carried out and completed here. Absorption of digested food also takes place in the small intestine. The absorbed food is passed into the blood system through which the nutrients reach all parts of the body. Digestion in the small intestine is carried out with the help of secretions from the liver and pancreas. Digestive juices secreted by the small intestine. Liver. The largest gland in the body is a reddish-brown gland located in the upper part of the abdomen on the right side. It secretes bile juice, which helps in the digestion of fats. So, which is the largest glands in the human body? That is known as liver. And which secrete bile juices? So their answer will be also liver. When it secretes bile juices for digestion of fats. Bile juice is stored in a sac called the gallbladder. Pancreas. This gland is cream-colored and located just below the stomach. The pancreatic juice acts on proteins, starch, and fats and changes them into simpler forms. As a result of digestion in the small intestine, all components of food are broken down into simpler forms as given. Carbohydrates are broken down into simpler sugars such as glucose. Fats are converted into fatty acids and glycerol. Proteins are converted into amino acids. So now you have to remember these things. Carbohydrates are broken down into simpler sugars such as glucose. मीन्स कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में. एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड. Absorption of digested food in the small intestine, the digested food gets absorbed. In the small intestine, the digested food gets absorbed. Absorption occurs through thousands of small finger-like projections in the inner walls of the small intestine. Such projections are known as villi. The villi increases the surface area for absorption of digested food. Each villus contains a network of fine blood capillaries close to the surface. The absorbed food on the surface of the villus then passes into the blood in the capillaries. Ejection. All the food which we eat is not digested and absorbed. So now whatever we eat, all food cannot be digested or absorbed. Okay. So what happens for those food which are not digested in our body?
The food that cannot be digested moves from the small intestine into the large intestine. It is 1.5 meter inland. So those food which are not digested in small intestine, because when food are digested, then it should be converted into amino acid, or it should be converted into energy, or it goes into the blood in capillaries and reach in our all body system. So those food which are not digested in small intestine, they goes in large intestine. In large intestine, most of water present in undigested food, which is almost solid. It is stored in the last part of the large intestine, known as the rectum. The undigested food then passed out of the body as feces through the anus. So today we will discuss about human digestive system. Okay, so मेन ऑर्गन क्या क्या थे इसमें से? एलिमेंट्री कैनल्स के माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ह्यूमन बीइंग्स आर known as omnivorous, and which secreted digestive juices? Salivary glands, liver and pancreas. These organs secrete digestive juices. Digestion start in mouth. What are the name of baby teeth? बच्चों के जो teeth उनको क्या बोलते हैं? Temporary teeth, or you can say as a milk teeth. Okay. So today's topic is complete.